हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और ये मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ जहाँ मैंने पिछला ब्लॉग एंड किया था। तो जब मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग हरिद्वार के लिए निकल गए हैं, तो बस वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी हम लोगों ने बहुत सारे लोग थे ना, हम लोग तो पूरी फैमिली ने ये टेम्पो ट्रैवल होता है ना, तो उसी को ही बुक कर लिया था। सारे उसमें आ गए थे, बैठ गए थे। तो ज़्यादा लोग थे तो उसी में ही हम लोगों ने सोचा कि चलो कर लेते हैं, तो उसी से ही जा रहे हैं। और देखिए हम लोगों ने बस में कितना एंजॉय किया। बच्चे गाने गाते हुए जा रहे थे। अब पापा को बोलो गाने के लिए। सब लोग गाओ, तो बस बच्चे लोग अपना एंजॉय करने में लगे हुए हैं और साथ में बुआ जी भी लगी हुई हैं उनके। और वो सारे पीछे ही बैठे हुए थे क्योंकि बच्चों को एक साथ ही बैठना था। और ये सीट जो थी वो जैसे एक तरफ तो टू सीट्स थी और एक तरफ वन सीट थी। तो इस वजह से पीछे पूरी लंबी सीट थी, तो उस पे सारे बच्चे बैठ गए थे और बुआ जी बैठ गई थी। और ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं गंगा जी। तो अब वहाँ पहुँच के ना अब हम लोग नहाएंगे। और इस बार ना अभी हम लोग गए थे तो ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी इस टाइम पे। और गंगा जी भी इतनी साफ़ थी, मतलब पानी इतना गंदा नहीं था। पहले हम लोग एक दो बार गए हैं तो वहाँ पे पानी थोड़ा सा गंदा गंदा सा रहता था, लेकिन इस बार पानी देखिए कितना अच्छा ग्रीन ग्रीन था पानी, एकदम अच्छा दिख रहा है। और बस अभी हम लोग ना बीच में जा रहे हैं जहाँ पे मंदिर वगैरह होता है ना, तो वहाँ पे ही जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ही स्नान करना होगा। और वहाँ पे पूजा भी हो जाएगी साथ में ही। तो फिर हम लोग बस वहीं जा रहे हैं इधर सीढ़ी से उतर के। और मम्मी पापा को थोड़ा सा, पापा को तो नहीं पर मम्मी लोग को अभी उतरने में सीढ़ी सीढ़ी थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तो वो अपना आराम आराम से धीरे धीरे आ रहे हैं। और ये देखिए इसी पानी इतना ठंडा था, इतना ठंडा था। हम लोग को मतलब जरा देर भी पैर जो है ना पूरा ऐसा लग रहा था कि गल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था। और अब तो सर्दियाँ स्टार्ट हो ही गई हैं, तो पानी गंगा जी का बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। और ये देखिए कितने अच्छे बादल हो रहे हैं। और अभी दोपहर का ही टाइम था, मतलब दोपहर के शाम होने वाली थी, थोड़ा दोपहर का ही टाइम था। और ये मम्मी पापा नहाने लगे हैं। उसके बाद धीरे धीरे बच्चे भी जाएंगे। तो बस अब बच्चे नहाएंगे फिर हम लोग सारे नहा धो के तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए सबसे पहले आशी पहुंच गई है नहाने के लिए। बहुत एक्साइटेड हो रही थी गंगा जी में नहाने के लिए। तो देखिए कितनी खुश हो रही है। तो और पीयू को भी बुला रही थी कि जल्दी आओ, नहाना है। तो इस वजह से फिर अब तीनों लोग चले गए ये आशी, पीयू, निष्ठा। फिर नहा लिया था इन लोगों ने। और पीयू को थोड़ा सा ठंडा पानी था ना, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था। तो थोड़ा सा पीहू को डर लग रहा था, बट आशी ना फिर भी निकल ही नहीं देती। ये दोनों निष्ठा और पीहू तो आ भी गए थे, पर आशी तब भी नहाने में लगी हुई थी। उसको बड़ी मुश्किल से बोला कि चलो चलो निकलो। और भी दूसरे लोग उन लोग बच्चों में पानी डालने में लगे हुए थे और हम लोगों ने भी नहा लिया। उसके बाद बस तैयार हो गए थे हम सब और आरती की शुरुआत हो गई थी। बस आरती नहीं शुरू हुई थी, पर हाँ शुरुआत हो गई थी। मंत्र मंत्र जो पंडित जी बोलते हैं ना वो शुरू हो गए थे। और हम लोगों ने गंगा जल भी भर लिया है, कैन ले ली थी वहीं से, तो उसी में गंगा जल भी भर लिया। और देखिए सब बच्चे भी तैयार हो गए और हम लोग भी तैयार हो गए। तो बस अभी हम लोग अभी ही ऋषिकेश के लिए निकल जाएंगे क्योंकि ये सही रहेगा ना, क्योंकि वहीं पे स्टे कर लेंगे तो और वहीं से जल्दी सुबह उठ के फिर नीलकंठ के लिए निकल लेंगे। क्योंकि अगर हम यहाँ स्टे करते हैं हरिद्वार में तो फिर वहाँ पहुँचने में सुबह लेट हो जाता। तो फिर बस अब आरती शुरू हो ही गई थी तो हम लोग आरती करके ही जाएंगे यहाँ से। और बस उसके बाद ऋषिकेश के लिए निकलेंगे। फिर वहाँ पे देखते हैं कुछ लेंगे, होटल वगैरह जो भी मिलेगा, तो वहाँ पे रुक के फिर सुबह सुबह नीलकंठ के लिए जाएंगे। और यहाँ पे पंडित जी लोग पूजा भी करवाते हैं ना, तो ऐसे ही मिलते हैं, ये लगा के रखते हैं। तो बस उनके ये हम लोगों ने भी कर ली थी और ये भाभी भैया ने भी कर लिया था। पंडित जी पूजा करवा रहे थे। पंडित जी तो वहाँ बहुत सारे होते हैं, अलग अलग आरती पकड़े भी रहते हैं।
तो उनको भी आरती देते रहते हैं, कहीं कुछ ये करो वो करो, बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं। और इसके भी जो हम लोगों ने ये चढ़ाया है इसके भी कहीं 50 कहीं ऐसे ही बताते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा बताते हैं। तो खैर पूजा तो करनी थी तो कर ली। तो पंडित जी कुछ मंत्र वगैरह बोलते हैं और बस उसी से पूजा करवा देते हैं और इनको इसको जल में छोड़ देना होता है, अपने चले जाता है। तो बस इस तरह से हम लोगों ने ये गंगा जी की पूजा भी कर ली और उसके बाद बस आरती शुरू हो गई थी, तो हम लोगों ने आरती कर फिर निकल गए थे वहाँ ऋषिकेश के लिए। और जी ये जो गंगा जी की शाम की आरती है ना, बहुत ही सुकून मिल रहा था जब वहाँ हम लोग खड़े हुए थे, आरती सुन रहे थे। पूरा स्पीकर पे आरती चल रही थी और जो ये आरती जो पंडित जी पकड़े हैं ना, उनकी इतनी लंबी लंबी जो लौ है वो पानी में जो दिख रही है, उससे जो मतलब व्यू हो रहा था ना पूरा वहाँ का, इतना अच्छा मतलब माहौल बन रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इस बार ज़्यादा भीड़ नहीं थी ना, तो इस वजह से हम लोग आराम से आगे खड़े होके अच्छे से देख पा रहे थे सब कुछ आरती वगैरह, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो बस आरती करने के बाद हम लोग निकल गए थे ऋषिकेश, वहाँ पे फिर होटल वोटल लेके हम लोग सो गए थे। फिर तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम लोग तैयार हो गए और अभी नीलकंठ मंदिर जाने के लिए सब लोग तैयार हो रहे हैं। तो देखिए ये सो रही है, ये देखिए अभी उठी नहीं है। और आशी जो है वो भी तैयार हो रही है, तो फिर हम लोग निकलेंगे नीलकंठ के लिए। तो बस हम लोग सब तैयार होके निकल गए थे मंदिर के लिए, नीलकंठ मंदिर। तो और बीच में देखिए एक नदी थी, ग्रीन ग्रीन पानी था वहाँ का, तो अच्छा लग रहा था। और यहाँ जब अब बस ये जो है ना पहाड़ी पहाड़ पड़ेंगे, तो इसमें ना इतना घुमावदार रास्ता था ना कि मतलब मुझे तो वॉमिट हो रही थी बहुत, मतलब मुझे 2-3 बार वॉमिट हुई क्योंकि एकदम से घूमने वाला रास्ता था और ऊपर चढ़ते जा रहे थे। तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा मुझे वॉमिट आ रही थी। और बाकी बीच बीच में व्यूज़ तो अच्छे थे, ये देखिए वही नदी अभी आगे भी जैसे ये ग्रीन ग्रीन पानी है और अच्छे लग रही थी। हेलो ईशी, कैसी हो? कहाँ जा रही हो? हैं? मंदिर 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 घूमी 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 कहाँ जा रही हो? मंदिर जा रही हो? जय जय। घूमी घूमी जा रही है, मंदिर नहीं जा रही, घूमी घूमी जा रही है। और क्या खाया आपने? वेज झूठी चिप्स है। और खट्टा खाया? तो ये देखिए पहाड़ मतलब वहाँ से हम लोग आए हैं और अभी इधर चढ़ाई चढ़ रहे हैं और ये देखिए पहाड़। और साथ साथ में इसी से हम लोग बातें करते जा रहे थे क्योंकि लग रहा था कि इसी को भी ना वॉमिट वगैरह ना हो जाए। तो वैसे तो वो सोती सोती आई है, क्योंकि अगर जगती तो उसको भी हो जाती, क्योंकि बच्चों को भी हो ही रही थी लगभग, तो और मुझे भी हो रही थी, तो मेरी तो हालत ख़राब हो रही थी। फिर बस ऐसे ही बैठे बैठे सोते सोते ऐसे देखते देखते आ गए, मतलब पहुंच गए थे वहाँ नीलकंठ। तो और ये देखिए कितना अच्छा पहाड़ का व्यू हो रहा है।
तो हम लोग ऊपर बस चढ़ते जा रहे हैं चढ़ते जा रहे हैं। मैं आपको इसलिए पहाड़ दिखा रही हूँ कि देखिए आप लोग कितना ऊंचे वहाँ पे नीलकंठ है थोड़ा, और ये देखिए नीचे कितना गहरा है, और ऊपर हम लोग चढ़ते जा रहे हैं, अभी चढ़ाई चढ़ते जा रहे हैं। तो बस आने ही वाला है, लगभग पहुँच ही गए थे। तो हम लोग पहुँच गए थे, तो ये देखिए वहाँ पे ही इन्होंने लगा रखा था, ये श्री कंद मूल फल था, जो श्री राम जी जब वनवास के लिए गए थे ना, तो वो ये फल खाते थे, उन्होंने बताया। तो वही ये ज़मीन के अंदर होता है, तो वही खाते थे। इसका टेस्ट थोड़ा सा मीठा मीठा अलग टाइप का था। और ये है रुद्राक्ष के फल, तो इसमें से रुद्राक्ष निकलते हैं, ये जो गोल गोल से रखे हैं ना, इसमें से रुद्राक्ष निकलता है। तो ये मतलब इसमें से आप कोई भी रुद्राक्ष उठा ले तो आपके मतलब है कि अगर आपके एक मुखी आ गया, दो मुखी आ गया, तीन मुखी आ गया, तो जो जैसा भी आ गया तो आप वो ले सकते हैं। तो और वैसे जो है एक मुखी रुद्राक्ष जो शंकर जी का होता है ना, उसका ये लोग बहुत ज़्यादा महंगा चार्ज बता रहे थे, 1500 रुपये। तो खैर हम लोगों ने नहीं लिया, हम लोगों ने इसी में से सिलेक्ट किया था, तो हम लोग का 3 मुखी रुद्राक्ष निकल गया, किसी का 4 मुखी। तो बस इस तरह से हम लोगों ने ले लिया। और क्योंकि अब यहाँ आए थे तो ये फल भी था, तो एक फल लेके हम लोगों ने उसमें से थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लिया था। टेस्ट में थोड़ा ठीक था, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते, फल तो मतलब वैसा था। और ये देखिए मंदिर, वहाँ पे अभी लाइन लगी हुई है, तो हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर। तो सारे लोग लाइन में ही लगे हुए हैं। इवन कह सकते हैं कि यहाँ भी ज़्यादा इतनी भीड़ नहीं थी, तो अच्छे से दर्शन हो गए हैं। मतलब वैसे तो बोलते हैं कि यहाँ भी बहुत भीड़ होती है, तो यहाँ भी इतनी भीड़ नहीं थी, तो आराम से दर्शन हो गए थे। कि हम लोगों ने ना एक बार करे, फिर दोबारा आके मतलब बार बार आके कहीं कुछ चढ़ा दिया, कहीं कुछ चढ़ा दिया। तो ये देखिए मैं आपको ना ये बाहर स्क्रीन में दिखा रहे थे, वहाँ पे दिखा रही हूँ। वैसे अंदर तो फ़ोन अलाउ नहीं है, तो वहाँ पे मैं नहीं लेके गई थी फ़ोन, बस ये बाहर स्क्रीन लगी हुई थी, जब एंटर कर रहे थे ना तो वहीं ऊपर लगी हुई थी, तो वहीं पे मैंने आपको ये दिखा दिया। बीच में थे नीलकंठ महाराज जी, और साइड साइड से उन्होंने वो बना रखा था, उसमें ही जल चढ़ा दो तो उनके पास पहुंच जाता है अंदर। और ये बाहर जब हम लोग एग्ज़िट करते हैं ना, तो वहाँ से एग्ज़िट करते टाइम पे तो ये ऐसे बना हुआ है, जाल जैसा लगा हुआ, उसमें सारे ये जो धागे मिलते हैं ना प्रसाद के साथ, तो लोग इसमें अपने मन्नत वगैरह बांधते होंगे, तो बोलते होंगे, तो वही उसी के धागे बंधे हुए थे। तो बाकी एक दो शॉप्स भी थी वहाँ पे, तो बस हो गया था। और ये समाधि स्थल था, यहाँ पे भी शंकर भगवान जी की मूर्ति थी। और बस हो गए थे यहाँ के दर्शन। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे, तो उसके बाद हम लोग गए थे चंडी देवी। तो चंडी देवी जाने के लिए फिर हम लोग का टाइम थोड़ा सा हो रहा था लंच का, तो फिर हम लोग थोड़ा सा लंच वंच करने लगे थे। तो जिस होटल में हम लोग लंच कर रहे थे ना, तो ऐसे जब अंदर गए थे तब ऐसा नहीं लग रहा था कि पीछे साइड इतना अच्छा व्यू होगा। तो जब हम लोग होटल में बैठे थे ना वहाँ पे खाने के लिए, तो देखा कि ये बैक साइड में वहाँ छोटी सी गैलरी बालकनी बनी हुई थी, तो वहाँ से ये व्यू दिख रहा था, पहाड़ पहाड़ अच्छा था एकदम। तो मैं सोचा चलो कैप्चर कर लेती हूँ, आप लोग को भी दिखाती हूँ यहाँ का व्यू कैसा है। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब ऊपर से हम लोग ले रहे थे ना, ये देखिए नीचे ये लोग जो पहाड़ों पे खेती करते हैं ना, ये गैप बना के डिज़ाइन से ऐसे लग रही है ना, तो इस पे खेती करते हैं वो लोग, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये पहाड़ पहाड़ है चारों तरफ, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए जैसे ये बने होते हैं ना सीढ़ियों जैसी, छोटी छोटी इधर से, तो ये मुझे लगता है खेती करते हैं इस पे, तो इस तरह से शायद ये बना होता है। और घर भी बने हैं पहाड़ों के ऊपर एक आधे। तो बस अभी हम लोग ये लंच करके फिर हम लोग निकल जाएंगे चंडी देवी के लिए। और जब हम लोग रास्ते में एग्ज़िट कर निकल रहे थे वहाँ से, तो ये देखिए बहुत सारी मूर्तियाँ शिवलिंग बने हुए थे। 12 आई थिंक 12 बने हुए थे, तो 12 शिवलिंग बनी हुई थी यहाँ पे। यहाँ पे भी अलाउ नहीं था, बट मैंने थोड़ी बहुत ऐसे ही फ़ोटो ले लिया। ये चारों तरफ यहाँ से जाते 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 इस तरफ से पूरा यहाँ पे शिवलिंग बने हुए थे। तो बस यहाँ के भी दर्शन हो गए, और हम लोगों ने बस ऐसे ही कुछ थोड़ा बहुत सामान लिया, फिर निकल गए यहाँ से चंडी देवी के लिए। तो और हम लोग को ना मनसा देवी भी जाना था, पर क्या हुआ कि चंडी देवी में वहाँ और नीलकंठ में टाइम इतना लग गया, पर हम लोग मनसा देवी नहीं जा पाए।
कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम अभी शायद माता रानी को नहीं बुलाना था तो नहीं दर्शन देने थे तो नहीं हो पाया। जब बुलाना होगा तो फिर दोबारा बुला लेंगे। जैसे कि अभी हम लोग को मतलब नीलकंठ महाराज ने बुला लिया और चंडी देवी माता ने बुला लिया, तो उसी तरह से मनसा देवी भी हमें फिर कभी बुला ही लेंगी। तो बस अभी फ़िलहाल हम लोग ने इतना ही करा था। बस अब चंडी देवी जाएंगे तो फिर उसके बाद में वहाँ से हम लोग निकल जाएंगे घर के लिए। तो अभी ये रास्ते में राम झूला भी पड़ा था, लक्ष्मण झूला भी पड़ा था, आपने देखा होगा, और 7 मंजिला मंदिर भी पड़ा पड़ा था रास्ते में। तो बस वही सब हम लोगों ने बाहर बाहर से देख लिया था। बच्चे तो बोल रहे थे कि चलो चलो चलो, मतलब अब झूला सुन के ना उन लोग को लग रहा था कि झूला होगा मतलब, तो इसीलिए वो बोल रहे थे, पर इतना टाइम नहीं था। ये देखिए कहीं डैम था, वहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, वहाँ पे कुछ पार्किंग वगैरह तो फिर टोकन वोकन लेना था। तो ये देखिए यहाँ पे भी कितना ब्लू ब्लू पानी हो रहा है, इतना अच्छा हो रहा है। ये देखिए पानी कितना साफ़ है इस टाइम, पानी मतलब बहुत ही साफ़ था गंगा जी में भी और यहाँ भी। तो पूरा ये डैम का पानी है। और जब आगे देखा था ना, पानी का कलर ब्लू ब्लू दिख रहा था, और अभी देखिए इतना ग्रीन ग्रीन पानी दिख रहा है डैम का। तो कलर मतलब वहाँ जब डैम बना हुआ था ना, वहाँ पे तो ब्लू ब्लू दिख रहा था, और अभी ये ग्रीन दिख रहा है, मतलब पानी का कलर भी चेंज हो गया। तो बहुत ही अच्छा, और चारों तरफ ये पहाड़, एक्चुअली पहाड़ में रहना और वहाँ पे पानी, यही तो शुद्धता होती है वहाँ की, जो इतना अच्छा लगता है। मन तो करता है कि पहाड़ों में रहने लगो जाके, बट यही होता है कि यहाँ से क्या छोड़, सब कुछ छोड़ छाड़ के कैसे जा सकता है कोई भी, क्योंकि वहाँ की जो हवा है, वहाँ पे जो पानी है पहाड़ों का, वही तो अच्छा होता है। और ये देखिए बीच में कुछ जैसे यहाँ पे रोड पे पानी बह रहा था, और ये पहाड़ से, ये स्टोन से ये टूटे हुए पड़े हुए थे। तो वहाँ पे ऐसे हम लोगों ने 1-2 फ़ोटो क्लिक करी थी उतर के। और यहाँ पे लोग अपनी ना गाड़ी धो रहे थे, गाड़ियाँ धोते, क्योंकि पानी रास्ते से ही बह रहा है ना। तो ये देखिए रास्ते में ही नदी से ही जा रही है, तो रास्ते में वहाँ पे लोग रुक रुक के फ़ोटो शूट कर रहे थे, और गाड़ी वगैरह अगर गंदी हो जाती है तो धो रहे थे। तो बस इस तरह से ही थोड़ा बहुत उतर के हम लोगों ने ये फ़ोटो सेशन कर लिया, और हम लोग पहुँच गए थे चंडी देवी मंदिर। तो ये देखिए बाहर से चंडी देवी मंदिर का व्यू इस तरह से है। उसके बाद अंदर पहुंचने के बाद हम लोग को लेना था टोकन, तो हम लोगों ने टोकन ले लिया। फिर रोपवे पे जाना था, तो रोपवे पे, और टच वुड कि यहाँ भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि वैसे आप यकीन मानिए कि मैं पहले भी जा चुकी चंडी देवी, और वहाँ पे ना तब इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि मतलब बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी। पर भाई लकीली इस बार भी यहाँ पे भी भीड़ नहीं मिली हम लोगों को, और अच्छे से दर्शन हो गए। और ये देखिए मम्मी पापा सब रोपवे में बैठ गए हैं, वो चले गए हैं, और एक बार में वो सिर्फ 4 लोगों को ही बैठाते हैं, इससे ज़्यादा लोग को नहीं बैठाते। तो हम लोग अलग अलग पोर्शन में गए थे, तो हम मम्मी पापा और सब लोग चले गए थे, और बच्चे तो बुआ के साथ चले गए, और हम ये और ये भैया भाभी, तो बस वो हम 4 लोग यहाँ बैठ गए रोपवे में। और भाई को तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, बार बार भगवान का नाम ले रहा था, जय माता दी जय माता दी कर रहा था, बहुत डर रहा था। तो और बस, लेकिन हम लोग ने अच्छे से दर्शन कर लिए, और बहुत मज़ा आ रहा था रोपवे में बैठने में। उतरने के बाद ये थोड़ी बहुत स्टेयर्स पड़ती है, चढ़ाई सी, और वहाँ पे चढ़ाई चढ़ते टाइम जब, तो मंकी बहुत ज़्यादा थे। तभी भी फ़ोन निकालने में डर रहा था, क्योंकि वो प्रसाद भी छीन रहे थे, और फ़ोन भी कभी कभी छीन लेते हैं। तो इस वजह से वहाँ पे फ़ोन निकालना और प्रसाद भी छुपा के चलना पड़ा था, सब कुछ। तो बस अब हो गया था। फिर अभी ये इस स्टेयर्स सी बनी हुई थी नीचे जाने के लिए, मंदिर जाने के लिए। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ़ोटो खींचना सख्त मना है, तो फ़ोन भी नहीं निकालना होता है। फ़ोन अगर आप निकालोगे ना, तो यहाँ पे चालान भी कर सकता है वो लोग, आपका फ़ोन जब्त भी कर सकते हैं, तो इस वजह से। और ये बस एंटर करते टाइम ये मूर्ति मतलब शेर की बनी हुई थी, बस वो वहाँ तक मैंने आपको दिखा पाई हूँ। उसके बाद हम लोग नीचे जा रहे हैं अब दर्शन करके, और तब तक शाम भी हो गई थी। तो बस हम लोग का ये फैमिली टूर कंप्लीट हो गया, और हम लोग वापस घर आ गए थे अब। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिएगा। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।